अरे मैंने कह दिया सो कह दिया। तू चाहे किसी भी हूर की परी से प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन तेरी शादी तो मैं अपनी पसंद की और अपने स्टैंडर्ड की लड़की से ही कराऊंगी। एकदम सही कह रही हैं सासू माँ। देवर जी, हम ठहरे इतने बड़े राजघराने के खानदानी लोग, और आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो ठहरी इतनी लो क्लास। ना 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 ना। लेकिन आप लोग एक बार उसकी तस्वीर तो देखिए, उससे मिलिए तो। कसम से वो बहुत गुणी और अच्छी लड़की है माँ, वो आपको जरूर पसंद आएगी। नकुल, शंकरी जी ने कह दिया ना एक बार, तुम्हारे लिए हमने रिश्ता तय कर दिया है। टेक्सटाइल बिजनेस कंपनी के मालिक खन्ना की बेटी डॉली के साथ तुम्हारी शादी होगी, और इस शादी से हमारे कारोबार को भी तरक्की मिलेगी जब हम और खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज एक साथ हाथ मिलाएंगे। बेचारा नकुल चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। ये कहानी है नकुल की, जो ईशा नाम की एक लड़की से प्यार करता है। नकुल एक अमीर घराने का लड़का होता है और ईशा एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की। अब नकुल की माँ शंकरी ईशा को बिना देखे और बिना मिले ही उसे अपनी बहू ना बनाने की जिद पर अड़ जाती है। जब उसे ये पता चलता है कि ईशा एक मिडिल क्लास फैमिली से है, नकुल के पापा ब्रिजेश, बड़े भाई पीयूष और भाभी चांदनी, सभी को नकुल की शादी एक अच्छे और स्टैंडर्ड लड़की से करानी होती है। अब मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी मुझे ये करना ही होगा ईशा। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ नकुल, मैं तुम्हारी दुविधा और उलझन को समझ सकती हूँ। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद यही सोचती। किस्मत के हाथों मजबूर होकर नकुल और ईशा को अलग होना पड़ता है और नकुल को परिवार के दबाव में आकर डॉली से शादी करनी पड़ती है। शादी के अगले दिन। गुड मॉर्निंग नकुल, ये लो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, खास करके ये मूली के पराठे, 2 टिक्की मक्खन मार के, और ये वाटरमेलन जूस। तुम्हें बहुत पसंद है ना, सासू माँ ने बताया। वाह 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 वाह, गुड गुड। मुझे भी ना बहुत जोरों की भूख लगी थी। अच्छा किया जो तुम ये सब लेकर आ गई। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम नकुल। अच्छा सुनो ना, मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी है और अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मेरा ही हुआ क्रेडिट कार्ड दोगी प्लीज क्योंकि उस पर तो मेरा ही हक है। क्यों? हाँ हाँ, ले लो ले लो। नकुल सारा खाना जल्दी से सफाचट करने लगता है और डॉली नकुल के क्रेडिट कार्ड को लेती है और खुश होकर मन ही मन कहती है, किसी ने सच ही कहा है कि आदमियों को अपने वश में करने का सबसे बेस्ट तरीका उनके पेट से गुजरता है। खाना अच्छा तो ये पागल हो जाते हैं अब तो बस क्रेडिट कार्ड लिया है माय डियर पतिदेव, आगे आगे देखो मैं क्या क्या लेती हूँ। रात में जब नकुल अपना बैंक बैलेंस देखता है तो उसका अकाउंट पूरा खाली होता है। हैं? ये क्या? मेरे बैंक अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं है। डॉली, ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया मतलब? किसी का मर्डर थोड़ी ना करके आई हूँ, बस पैसे ही तो खत्म करके आई हूँ। अब तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी तो क्या गले के कुत्ते से मांगूंगी? परसों मेरी बेस्टी मोनिका की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी है, उसके लिए मैं एक डायमंड का सेट लेने का सोच रही हूँ। प्लीज कल ना मुझे 2 लाख रुपए दे देना, ओके? इतना कहते ही डॉली कंबल ओढ़ती है और बत्ती बुझाकर सो जाती है। वहीं बेचारा नकुल। बहुत ही डेंजर दलदल में फंसा दिया माँ पापा ने मुझे। डॉली यूं ही रोजाना किसी न किसी बात को लेकर नकुल से पैसे मांगती, और तो और वो उससे बिना पूछे ही उसके कपड़ों और बैग में से पैसे ले भी लेती। उसका लालच खत्म ही नहीं हो रहा था। नकुल तो क्या, ये लालची बीवी अपने ससुराल वालों तक को नहीं छोड़ रही थी। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर रानी हार है। अब ये मैं भेजूंगी अपनी बेटी भावना के घर। अभी 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई है, उसकी देवरानी का जन्मदिन है। अब मेरी बेटी का भी तो कोई स्टैंडर्ड है ना भाई साहब, इसलिए ये मैं उसे भेज रही हूँ। अच्छा सासू माँ, बेटी को इतना प्यार, अरे बहू को क्या फूटी कोड़ी वाला प्यार? मेरे लिए भी एक रानी हार बनवा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं पता।
ठीक है बेटा, कल ही ज्वेलरी शॉप में जाकर बनवा देंगे बस। डॉली अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रही थी। वो अब प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गई थी। तुम ही सोचो नकुल, कल को जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हम क्या करेंगे? आई डोंट नो। तुम्हें कैसे भी करके पापा से कहना होगा कि आधी जायदाद मेरे नाम कर दे, ताकि हमारा फ्यूचर सेफ और सिक्योर रहे। लेकिन डॉली, लेकिन वीकिन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। नकुल अब डॉली के लालची व्यवहार से परेशान हो जाता है और वो घर से बाहर निकलकर रात के समय बस यूं ही टहल रहा होता है एक नदी के किनारे। तब उसे ईशा दिखती है। ईशा और नकुल दोनों भी एक दूसरे को भावुक नजरों से देखते हैं और उनके मिलने पे उस अंधेरे में चमकते हुए जुगनू भी आ जाते हैं। नकुल, तुम यहाँ? ईशा। नकुल को परेशान देख ईशा उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तब नकुल उसे डॉली के व्यवहार के बारे में सब कुछ बता देता है और ये जानने के बाद ईशा कहती है, ओह, आई फील सो बैड। हमने अलग होकर बहुत बड़ी गलती कर दी नकुल। हमें हमारे प्यार के लिए लड़ना चाहिए था। देखो तो, तुम क्या से क्या हो गए, मैं क्या से क्या हो गई। न जाने इन दूरियों के समय में हम दोनों के अंदर क्या क्या नहीं टूटा होगा। लेकिन अब नहीं, अब मैं उस डॉली को तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को लूटने से रोक कर ही रहूंगी। थैंक यू ईशा। लेकिन इस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉली एक अमीर परिवार की बेटी होने के बावजूद भी इतनी लालची कैसे। खैर, ये सब हम बाद में सोचेंगे। लेकिन पहले मेरे पास एक प्लान है। उसके लिए हमें पहले शादी करनी होगी, वो भी मंदिर में। मुझे कोई एतराज नहीं है ईशा, मैं तुमसे ही सच्चा प्यार करता हूँ। ईशा और नकुल दोनों भी मंदिर में जाकर शादी करते हैं और प्लान बनाते हैं जिसमें नकुल ईशा को अपने घर ले आता है। अरे ये कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जिससे तू प्यार करता था? नहीं माँ, ये नुपुर है। ये मेरे दोस्त की मंगेतर है। कुछ दिन यहीं रुकेगी जब तक वो नहीं आ जाता। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, सब कोई बात नहीं, आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो बेटा। अब ये कौन सा नया एंटिक पीस है? अब ईशा घर में नूपुर बन के रहने लगी और वो एक बार डॉली को किसी से फोन करते हुए सुन लेती है। हाँ, मेरे ससुराल वालों को तो खबर भी नहीं कि मैं झोलर की बेटी हूँ। हमारी खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज झोल पे टिकी हुई है और हम फ्रॉड करके पैसा कमाते हैं। अब मैं वही फॉर्मूला इस नकुल पे आजमाऊंगी और इसे पूरी तरह कंगाल करके ही दम लूंगी। अच्छा, तो ये माजरा है, अब समझी। ईशा ये बात जाकर नकुल को बताती है और फिर अब तो इस लालची औरत को इस तरह एक्सपोज करेंगे कि ये अगले 7 जन्मों तक याद रखेगी। ईशा अपना खुराफाती दिमाग चलाती है और वो डॉली के आईने पे लाल रंग से लिखती है, नकुल को छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगी, लालच बुरी बला है। ये क्या है? ये किसने लिखा है? अचानक से बाथरूम में गर्म भाप होने लगता है और आईने पे लिखा हुआ सब कुछ अपने आप मिट जाता है। ये देखकर डॉली घबरा जाती है। एक दिन बाजार में उसे एक ऋषि मुनि मिलते हैं। पुत्री, तुमने जिस लड़के से शादी की है उसकी नौकरी जल्द ही छूटने वाली है और उससे जो भी शादी करेगी वो खुद भी बर्बाद हो जाएगी, गरीब हो जाएगी। अरे बाप रे, ये आप क्या कह रहे हो बाबा? तो अब मैं क्या करूं? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने पति से नाता तोड़ दो और उससे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी भी उसके साथ साथ कटोरा लेकर घूमने की नौबत आ सकती है। अब डॉली बहुत घबरा जाती है। वो टैक्सी में बैठकर घर आती है और ऋषि मुनि की बातों को लेकर सोचती रहती है। फिर डर के मारे बोरिया बिस्तरा लेकर भाग लेती है। अब ये कहने की तो जरूरत नहीं कि ये जो कुछ भी था सारा नकुल और ईशा का ही प्लान था। बाद में सभी घर वालों को सारी सच्चाई पता चलती है। हे भगवान, हमने हमारे ही घर में आस्तीन का सांप पाल रखा था और हमें खबर भी नहीं थी। माफ कर दो ईशा हमें। आज से तुम इस घर की छोटी बहू हो।
जो नकुल के प्यार की असली हकदार है। लेकिन जो भी कहो, उस लालची बीवी को उसकी बुद्धिमान सौतन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या भगाया है। मान गए तुम्हें।